नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है और हम आप सभी के लिए एक नया विज्ञापन लेकर आए हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि विज्ञापन तो आते रहते हैं। यदि आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं और आप नौकरी नहीं पा सकते हैं। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए क्योंकि वैकेंसी तो आती जाती रहती हैं। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी तो वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रहता है, चाहे आए या ना आए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए क्योंकि वैकेंसी हमेशा आ रही है। भले ही एक पोस्ट आए या फिर 10 पोस्ट हैं या फिर 100 पोस्ट हैं, वैकेंसी आती हैं। आप लोग तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। बात करते हैं आज के इस विज्ञापन के बारे में। तो ये विज्ञापन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के द्वारा निकाला गया है, यानी कि न्यू दिल्ली के द्वारा यहाँ पर वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है। परमानेंट एंड रेगुलर वैकेंसी है। यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका भर्ती का विज्ञापन। पहले भी हम इस विज्ञापन के बारे में बता चुके हैं। पहले इसका शॉर्ट विज्ञापन आया था न्यूज़पेपर में, हमने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर वैकेंसी है, ठीक। और अब इसका डिटेल वाला विज्ञापन आ चुका है और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट है। 13 फरवरी से आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और 13 मार्च 2024 यानी कि 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन कैसे करेंगे, आपको ये लिंक यहाँ पर मिल जाएगी हमारी वीडियो के नीचे। यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे, बात करते हैं पोस्ट की, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट है और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। पोस्ट कोड आपको याद रखना होगा 01/24 फार्मासिस्ट का कोड है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 318 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है। 1507 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कितनी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग आवेदन जरूर करिएगा। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आया की पोस्ट है, 21 पोस्ट है, ठीक है। इतनी पोस्ट यहाँ पर शामिल है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। यदि आप योग्य होंगे तो आवेदन जरूर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। टोटल 318 पोस्ट निकाली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे, एसेंशियल और डिजायरेबल दो तरह की क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया है, केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा है। क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 यानी कि ये फार्मेसी एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और थर्ड पर आप देखेंगे, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। आपको ज्वाइनिंग के बाद में 6 मंथ के ज्वाइनिंग के बाद में आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको पहले नहीं करवाना है। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर आपको 6 मंथ के अंदर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस देखेंगे, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं लगाना, कुछ भी नहीं मांगा है। पे स्केल की बात करेंगे, 29,200 से लेकर 92,300 आपका पेमेंट रहेगा। लेवल की बात करेंगे, लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पर 27 साल है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट भी मिल जाएगी। आगे देखेंगे, पोस्ट कोड 0224 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर 1507 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग होना चाहिए, यानी कि आप प्राइवेट से नर्सिंग की है या फिर रेगुलर कोर्स है आपके BSc नर्सिंग का, दोनों तरह के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ RN एंड RM फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। प्लस यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। दोस्तों आपके पास में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग के समय आपके पास में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक। लेकिन फार्मेसी में उन्होंने 6 मंथ के बाद ज्वाइनिंग के आपके 6 मंथ के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगा है, लेकिन यहाँ पर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के समय आपका रजिस्ट्रेशन मांगा है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, यदि आपके पास में डिप्लोमा होल्डर है यानी कि आपने GNM नर्सिंग की है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि GNM होल्डर है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पर भी लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है नर्स का वो फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। यानी कि अपॉइंटमेंट के समय भी दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एसेंशियल लिखा है जो मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, यानी कि यदि आप GNM होल्डर हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना है, अन्यथा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। पे स्केल की बात करेंगे, 44,900 से लेकर 1,42,400 आपका पे बैंड रहेगा। पे लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की वेतन है, काफी अच्छी वेतन रहने वाली है। अगला पोस्ट है आया का है। यहाँ पर देखेंगे 21 पोस्ट है। यहाँ पर मैट्रिक प्लस आपके पास में 6
मंथ का एक्सपीरियंस है आया का, या किसी हॉस्पिटल में आप काम करते तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये पोस्ट है जहां पर आप लोग आवेदन करेंगे नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और आया की पोस्ट पर। आवेदन कैसे करना है तो आपको लिंक मिल जाएगी हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं एग्जाम फीस की, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए एग्जाम फीस देना है यदि आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी से, एंड एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई भी एग्जाम फीस नहीं देना है, आपको छूट मिली है। बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की, मतलब आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले आपको अपना पोस्ट कोड देखना है, यदि आपका पोस्ट कोड 04/24 है तो आपका ये एग्जाम स्कीम रहेगी। ठीक है, हम बात करते हैं फार्मेसी एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो इसका पोस्ट कोड 01/24 एंड 02/24 है। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपका 2 भागों में आपका सिलेबस होगा। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फार्मेसी, तो फार्मेसी का 100 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, और बाकी आपका 20 मार्क्स का यहाँ से ईच का पूछा जाएगा, यानी कि 5 सेक्शन है तो 20 पंजे 100 का यहाँ से पूछा जाएगा सेक्शन ए से, और सेक्शन बी से 100 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है फार्मेसी एंड नर्सिंग ऑफिसर का। और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया 0.25 का। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है वैकेंसी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मल्टीटास्किंग की शानदार वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली सबऑर्डिनेट के द्वारा। इसका भी विज्ञापन जारी हो चुका है और 8 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 8 मार्च आवेदन की लास्ट डेट है, तो आप जाकर अभी आवेदन करिएगा। इसका पोस्ट कोड दोस्तों है 812/24। मल्टीटास्किंग की शानदार वैकेंसी देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर देख सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पोस्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 194 पोस्ट हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 567 पदों पर ये पोस्ट निकाली गई हैं। और योग्यता की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 10वीं पास से आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। पे लेवल वेतन की बात करेंगे 18,000 से लेकर 56,900 पे लेवल फर्स्ट, यानी कि 20-22 हज़ार से सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी तो अलाउंस ज़्यादा मिलेंगे तो सैलरी आपकी जल्दी बढ़ जाएगी। ठीक है, 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट रखी गई है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। ये आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और अवेयरनेस, जीके जीएस। ठीक है, टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने पहले फॉर्म फिल किया तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सीधा आप क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करके और अपने पासवर्ड डालेंगे और आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट बढ़िया वैकेंसी, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करेंगे, रेगुलर परमानेंट वैकेंसी है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।